आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज ऑल्टरनेट डेज के सवाल करेंगे। इतने शानदार और बेहतरीन सवाल मैं आपको कराऊंगा। अगर आपके पास किसी फैकल्टी का पेड कोर्स भी है तो भी 100% आपने ऐसे सवाल नहीं करे होंगे जो आज हम करने वाले हैं। तो पहले शुरुआत के 2-3 सवाल में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद नई नई टाइप के सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर हमारे को क्या बोला है कि अगर हमारे पास दो पर्सन है ए और बी, ए ने काम को 8 घंटे में और बी ने काम को 12 घंटे में कंप्लीट करा, तो टोटल वर्क आ गया 24 यूनिट और इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट आवर्स पे वर्क करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ऑल्टरनेट आवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर पहले घंटे में ए ने काम करा है तो उसके बाद काम करेगा बी, फिर ए, फिर बी। अगर ये इस तरीके से काम करें तो इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट डेज पे वर्क करना। तो अगर यहाँ पर ए और बी ने ऑल्टरनेट आवर्स पे वर्क करा है तो पहले वाले 1 घंटे में कौन काम करेगा, ए। और ए 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। उसके आगे वाले 1 घंटे में कौन काम करेगा, बी। और बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि 2 घंटे में टोटल कितना काम हो गया, 5 यूनिट। अगर 2 घंटे में 5 यूनिट काम हुआ और हमारे को 24 यूनिट काम कराना है तो आप क्या करो, दोनों तरफ 4 से इंटू कर दो। तो अगर 2 घंटे में 5 यूनिट काम हुआ तो 8 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 20 यूनिट। अब देखो 8 घंटे के बाद आगे वाला जो 1 घंटा आएगा उस घंटे में वो पर्सन काम करेगा जिसने काम की शुरुआत करी है। तो यहाँ पे किसने काम शुरू करा है, ए ने। तो आगे वाले 1 घंटे में ए कितना काम करेगा, 3 यूनिट। अब देखो टोटल काम है 24 यूनिट। 24 में से 23 यूनिट काम हो गया तो कितना काम बचा, 1 यूनिट। और ए के बाद नंबर किसका आएगा, बी का। तो अगर बी 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 1 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा, आधा घंटा। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहां से पता चला कि 9.5 घंटे में कितना काम होगा, 24 यूनिट। तो अगर ए ने सुबह 9 बजे काम करना शुरू करा और इसके 9.5 घंटे में काम पूरा हो गया तो इसका मतलब काम कितने बजे पूरा होगा, 18:30 पे। और 18:30 का मतलब क्या होता है, शाम को 6:30 बजे। अगर आप ओनली प्रीवियस ईयर के सवाल करते रहते हो तो उस केस में ये ऐसे सवाल आपको रटे हुए रहते हैं। लेकिन फिर जैसे ही नया सवाल आएगा ना, आप 100% देखना, आपका दिमाग ही नहीं चल पाएगा कि उन चीजों के बारे में हम सोचते कैसे हैं। अब जैसे ये भी आसान और छोटा सा सवाल है और जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर 2-3 बार कर रखे हैं तो उनकी ये चीजें रटी रटाई रहती हैं तो वो तुरंत इनको कैच कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि ए और बी ने काम को कितने दिन में करा, 12 दिन में। ए ने अकेले काम को कितने दिन में करा, 20 दिन में। तो यहां से टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट और इनकी एफिशिएंसी आ गई 5 और 3। अब देखो इन दोनों की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, इसमें से ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट। तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितना आ गई, 2 यूनिट। तो हमारे को ए और बी दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। इसके बाद क्या बोला है कि अगर बी डेली आधे दिन काम करे तो आप ये बताओ कि अगर बी पूरे दिन काम करे तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। अगर 1 दिन में 2 यूनिट काम करा तो आधे दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। अब बी तो डेली 1 यूनिट काम कर रहा है लेकिन ए तो पूरे दिन काम कर रहा है तो ए 1 दिन में कितना काम कर देगा, 3 यूनिट। तो इसका मतलब 1 दिन में कितना काम हो गया, 4 यूनिट।
याद रखना, अब की बार ये ऑल्टरनेट डेज पे वर्क नहीं कर रहे। ए और बी दोनों डेली काम कर रहे हैं। बस ए तो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम कर रहा है और बी डेली आधे दिन काम कर रहा है। तो अगर ए पूरे दिन काम करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और अगर बी आधे दिन काम करेगा तो 1 यूनिट काम करेगा। तो इसका मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम हो गया, और हमें काम कराना कितना है, 60 यूनिट। तो दोनों तरफ हम 15 से इंटू कर देते हैं। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि भाई 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय लग जाएगा। अब देखो, इसी फॉर्मेट के ऊपर आपके सामने ये ऐसा सवाल भी आ सकता है। बिल्कुल आसान ये सवाल है, लेकिन अगर आप चीजें रटते ही रहते हो ना, तो फिर इस सवाल में कितना भी टाइम आप लगा लो, आपसे सवाल होगा नहीं। लेकिन वैसे सवाल है आसान, बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ पे क्या बोला है कि ए काम को कितनी देर में करेगा, 3 घंटे में, और बी काम को कितनी देर में करेगा, x घंटे में। तो यहां से टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 3x। तो इनकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, x और 3। अगर ये ऑल्टरनेट डेज पे वर्क करे, सॉरी ऑल्टरनेट आवर्स पे वर्क करे, तो पूरा काम 4 घंटे में होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी ना आए, तो कम से कम ऐसे तो आप सोचना, भाई अगर पूरा काम 4 घंटे में हुआ है और इन्होंने ऑल्टरनेट आवर्स पे वर्क करा है, तो पहले वाले 1 घंटे में ए कितना काम करेगा, x। इसके आगे वाले 1 घंटे में बी कितना काम करेगा, 3। इसके आगे वाले 1 घंटे में ए कितना काम करेगा, x। और इसके आगे वाले घंटे में ए कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा, 3। तो इसका मतलब 4 घंटे में ये इतना काम करेंगे ना, और इसी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3x। तो यहां से x की वैल्यू फिर हमारे पास कितना आएगी, 6 आ जाएगी। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 6 घंटे। लेकिन अब आप अलग अलग तरीके से सोचना शुरू करो। इस सवाल में आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे हमारे पास दो पर्सन है ए और बी। हमने क्या करा, टोटल वर्क को 1 यूनिट मान लिया, पहली क्लास में ये बात समझाई थी। तो अगर टोटल वर्क को 1 यूनिट मान लें और 1 यूनिट काम को करने में ए को 3 घंटे लगे, तो ए ने 1 घंटे में कितना काम करा होगा, 1/3। अगर ए ने 1 घंटे में 1/3 काम करा, तो ए ने 2 घंटे में कितना काम करा होगा, 2/3। अब ये 2 घंटे कहाँ से आ गया, भाई टोटल काम 4 घंटे में हुआ और इन्होंने ऑल्टरनेट आवर्स पे वर्क करा। तो ए ने भी 2 घंटे काम करा होगा और बी ने भी 2 घंटे काम करा होगा। तो अगर ए 1 घंटे में 1/3 काम कर रहा है, तो 2 घंटे में कितना काम करेगा, 2/3। अब देखो, टोटल वर्क को कितना माना था, 1 यूनिट। इसमें से अगर 2/3 वर्क को ए ने कर दिया, तो ये जो रिमेनिंग 1/3 वर्क बचा, इसी रिमेनिंग 1/3 वर्क को तो बी ने 2 घंटे में करा होगा ना। तो यहां से पता चलेगा कि 1 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे। दोनों में से किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो, बस इन चीजों को आपको रटना नहीं है, आपको अपना दिमाग चलाना है। बार बार ये चीजें आपको मैं समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप रटोगे ना, आप हर सवाल में फंसोगे। जैसे इस सवाल में फिर आप फंसोगे, अगले सवाल में फिर फंसोगे। तो आप इनकी लैंग्वेज समझो, अपना दिमाग लगाओ और ये सोचो इनको कैसे आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि ए ने काम को 40 दिन में और बी ने काम को 24 दिन में पूरा कर दिया। तो यहां से टोटल वर्क को हम 120 मान लेते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, 3 और 5। अब इस सवाल में क्या बोला है कि बी तो डेली काम करेगा, लेकिन ए उन दिनों पे काम करेगा जो प्राइम डेज होंगे। जो भी प्राइम डेज आएंगे उन पे तो ए काम करेगा और बी सारे दिन काम करेगा।
जैसे एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। जैसे हमारे पास ये दो नंबर हैं, 2 और 9। अब जैसे इसमें ये पहले वाला जो नंबर है ये प्राइम है, तो जब ये प्राइम नंबर वाला दिन आएगा ना, तो इस दिन तो ए और बी दोनों काम करेंगे। लेकिन जैसे ही कंपोजिट नंबर वाला दिन आएगा, तो इसमें ओनली बी काम करेगा। तो अगर ये इस तरीके से काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अब देखो इस सवाल में आप ये देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि ए काम को 40 दिन में और बी काम को 24 दिन में कर रहा है। तो हमने जो है ना छोटे वाला नंबर ले लिया 24 दिन। हम ये मान रहे हैं कि ये जो काम है ना, ये 24वें दिन पूरा होगा अपनी तरफ से ही। हम मान लेते हैं कि अगर बी उस काम को 24 दिन में कर रहा है, तो काम 24वें दिन पूरा हो जाएगा। तो आप एक काम करो, सबसे पहले 1 से लेकर 24 तक जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, उनको आप लिखो। ये अच्छे सवाल है, इनको जल्दीबाजी में नहीं आप कर पाओगे। इन क्वेश्चंस को आपको पूरा समझना ही समझना पड़ेगा, तो ये आपसे होंगे। देखो, जैसे आपने ये मान लिया कि पूरा काम सपोज 24 दिन में हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बी तो पूरे 24 के 24 दिन काम करेगा। तो अगर बी 24 दिन काम करे 5 की एफिशिएंसी से, तो कितना काम करेगा? 120। अब इस 24 दिन में जो प्राइम डेज आए हैं, ये जो प्राइम डेज आए हैं 9 दिन, इस 9 दिन में कौन काम करेगा? आपके पास ए, और ए 9 दिन में कितना काम कर देगा? 27 यूनिट। तो अब आप एक बात सोचो, अगर टोटल काम 24 दिन में होगा, तो बी तो पूरे 24 दिन काम करेगा, तो 120 यूनिट काम करेगा। ए प्राइम डेज पे काम करेगा, तो 27 यूनिट काम करेगा। तो इस हिसाब से तो काम ही ज्यादा हो गया ना। हमारा टोटल काम कितना है? 120, और इस हिसाब से काम कितना हो गया? 147। तो यहां से हमें ये पता चला कि हमारा जो काम है ना, वो 24 दिन से कम दिनों में होगा। अगर 24 दिन से कम दिनों में होगा, तो आप क्या करो, यहां से इस वाले प्राइम नंबर को हटा दो। 23 को हमने हटा दिया, क्योंकि आपको प्राइम डेज के हिसाब से सोचना पड़ेगा। आपने ये मान लिया कि हमारा जो टोटल काम है ना, वो 19 दिन में पूरा होगा। हमने 19 दिन मान लिए। अगर टोटल काम 19 दिन में पूरा हुआ और बी ने पूरे 19 दिन तक काम करा, तो बी कितना काम कर देगा? 95 यूनिट। अब इन 19 दिनों के अंदर जो प्राइम डेज आएंगे, उन प्राइम डेज पे तो ए भी काम करेगा ना। तो यहां से यहां तक टोटल कितने प्राइम नंबर हैं? 8। तो अगर ए 8 दिन तक काम करेगा 3 की एफिशिएंसी से, तो 24 यूनिट काम ए कर देगा। तो अगर आप इसको ऐड करोगे, तो यहां से आपको ये पता चला कि भाई 19 दिन में 119 यूनिट काम हो गया। तो अगर 19 दिन में 119 यूनिट काम हुआ, तो इसका मतलब 20वें दिन काम पूरा हो जाएगा ना। तो इस सवाल में आपको यही बताना है कौन से दिन काम पूरा होगा। तो अपना जो काम है वो 20वें दिन पूरा होगा। तो इस सवाल को ना ऑप्शन से भी आप नहीं सोच पाओगे, क्योंकि जब हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता, कॉन्सेप्ट वगैरह तो हम पढ़ते नहीं है, फिर ऐसी अजीब अजीब चीजें हम सोचते हैं। क्योंकि जो बालक ऐसे बेसिक से नहीं सोच पाएगा ना, 100% उसको ऑप्शन से भी करना नहीं आएगा सवाल। तो इस टाइप के सवाल में ये इसका तरीका है, और ऐसे ही आपको करना है। अगर 19 दिन में 119 यूनिट काम हो गया, तो 20वें दिन काम पूरा हो जाएगा। अब जैसे फिर ये अलग टाइप का सवाल आ गया, इनमें सोचो, दिमाग लगाओ कैसे इनको करना होता है। देखो यहां पर क्या बोला है कि दो पर्सन है ए और बी। अगर ए काम की शुरुआत करे तो काम इतने दिन में होगा, अगर बी काम की शुरुआत करे तो काम इतने दिन में होगा। और ये ऑल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहे हैं, तो साथ मिलके कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, समझो। देखो अगर ए काम शुरू करे और ए और बी ऑल्टरनेट डेज पे वर्क करे, तो काम इतने दिन में पूरा हो जाएगा। अगर बी काम की शुरुआत करे और ये ऑल्टरनेट डेज पे वर्क करे, तो काम इतने दिन में हो जाएगा।
आपको ये बताना है कि अगर उसी काम को ए और बी मिलके करें तो काम कितने दिन में होगा। ठीक, देखो इस सवाल में आप क्या करो, आप यहाँ पे 17 की बजाय ना एक बार 16 मान लो। हमने मान लिया कि अपना जो काम है वो 16 दिन में पूरा हो गया। तो अगर काम 16 दिन में पूरा हुआ और ए और बी ऑल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहे हैं, तो ए कितने दिन काम करेगा, 8 दिन, और बी भी कितने दिन काम करेगा, 8 दिन, जब काम 16 दिन में होगा। लेकिन रियल में तो काम 17 दिन में हुआ है। तो 16 के बाद ये 17 नंबर वाला जो दिन आएगा ना, इस दिन पे वो पर्सन काम करेगा जिसने काम करने की शुरुआत करी है। तो इसका मतलब ए कितने दिन काम करेगा, 9 दिन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर काम 17 दिन में हो और ये एक एक दिन छोड़ के काम करें, तो 9 दिन ए काम करेगा और 8 दिन बी काम करेगा। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा। वापस आप समझो, यहाँ पे भी हमने क्या करा, हमने ये मान लिया कि काम जो है ना हमारा वो 16 दिन में पूरा हो गया। तो अगर काम 16 दिन में पूरा होगा और ये ऑल्टरनेट डेज पे वर्क करेंगे, तो ए कितने दिन काम करेगा, 8 दिन, और बी भी कितने दिन काम करेगा, 8 दिन। लेकिन रियल में तो काम इतने दिन में हुआ है। तो 16 दिन के बाद जो 17 नंबर वाला दिन आएगा, उस दिन पे कौन काम करेगा, जिस पर्सन ने काम करना शुरू करा है। तो 17 नंबर वाले दिन पे कौन काम करेगा, ए। और 17 दिन के आगे वाला ये जो 2/3 दिन है, इस 2/3 डे में कौन काम करेगा, आपके पास ए। यहाँ पे 17वें दिन बी काम करेगा और 17 के आगे वाला ये जो 2/3 है इसमें ए काम करेगा। तो अगर इसको हम ऐड करें तो यहाँ से हमारे को ये पता चलेगा कि अगर बी काम की शुरुआत करे और काम इतने दिन में पूरा हुआ, तो ए ने तो इतने दिन तक काम करा होगा और बी ने इतने दिन तक काम करा होगा। देखो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो भी टोटल वर्क आएगा, अगर इनको ऐड करोगे तो भी टोटल वर्क आएगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए ना क्या मैं बताना चाह रहा हूं। अब देखो इसके बाद ना दो तरीके हमारे पास हैं कि आप इन दोनों को बराबर रखो, ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो, फिर जो भी उनकी एफिशिएंसी आएंगी ना, आप यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, टोटल वर्क आ जाएगा। फिर उस टोटल वर्क को ए और बी से करा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा कॉमन सेंस आप लगाओ। जैसे ए पहले 9 दिन काम कर रहा था और अब ए इतने दिन काम कर रहा है, तो ए ने अपने टाइम को कितना कम करा, 1/3। तो जैसे ही ए ने अपने टाइम को 1/3 कम करा, तो इसी वजह से तो बी का टाइम एक दिन इंक्रीज हो गया ना। तो इसका मतलब ए के टाइम का 1/3 और बी का एक दिन का काम, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहां से डायरेक्ट अपने पास ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएंगी, 3 और 1। आराम से समझो, फिर मैं समझाता हूँ। या तो आप इन दोनों को बराबर रखो, पूरा ही सॉल्व कर लो, लेकिन वैसा आप करना नहीं, क्योंकि ये थोड़े से बड़े सवाल हैं और इनमें अगर और भी इक्वेशन बनाओगे तो पेपर में इनको फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। तो आप ये देखो कि ए पहले 9 दिन काम कर रहा था और अब ए इतने दिन काम कर रहा है, तो ए ने अपने टाइम को 1/3 कम कर दिया ना। तो जैसे ही ए ने अपने टाइम को 1/3 कम करा, इसी वजह से बी का एक दिन बढ़ गया। तो इसका मतलब ए के 1/3 दिन का वर्क और बी के एक दिन का वर्क, ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। अब ये जो एफिशिएंसी है ना, इनको आप यहां पे रखो, इन दोनों में से कहीं भी रख लो। अगर ए की वैल्यू को आप यहां रखोगे तो कितना आएगा, 27। अगर बी की वैल्यू को आप यहां पे रखोगे तो कितना आएगा, 8। 27 और 8 कितना आ गया, 35। तो इसका मतलब टोटल वर्क 35 यूनिट आ गया। इस 35 यूनिट वर्क को अगर ये दोनों मिलके करें तो कितने दिन में कर देंगे, बस ये इतनी सी बात आपको बतानी है। तो अब आप ये बताओ, क्या ये सवाल आपको समझ आया? और इन क्वेश्चंस को मेरे कहने से
आप एक दो बार खुद से करना। इनके बाद अगर कोई भी सवाल आएगा ना, तो अपने आप आपका दिमाग चलने लगेगा। ठीक, देखो अब एक चीज आप और याद रखना, जैसे इस वाले सवाल में दो पर्सन है ए और बी, थोड़ी देर के बाद ये सवाल फिर से आएगा, बस इसमें दो की बजाय तीन पर्सन आ जाएंगे, ए बी और सी। तो याद रखना, तो उस सवाल में भी ना इतना तो ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके आगे क्या करना पड़ेगा वो मैं उस सवाल में आपको समझा दूंगा। देखो सेम टाइप का सवाल आ गया, एक दो सवाल आप करोगे अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास दो पर्सन है ए और बी, और अगर ए ने काम की शुरुआत कर दी तो काम कितने दिन में पूरा होगा, 33 2/3 डेज में। अगर बी ने काम की शुरुआत करी तो काम कितने दिन में पूरा होगा, 33 1/2 डेज में। हमारे को ये बताना है कि ए की एफिशिएंसी बी का कितने परसेंट होगी। कुल मिलाकर आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। वापस आप समझो, देखो आप ये मान लो कि ये जो टाइम आपको दे रखा है ना, इसके प्लेस पे आप 32 दिन मान लो। आप ये बताओ कि अगर टोटल काम 32 दिन में हो और ये एक एक दिन छोड़ के काम करें, तो ए कितने दिन काम करेगा, 16 दिन, और बी भी कितने दिन काम करेगा, 16 दिन। अब 32 दिन के बाद आगे वाला जो एक दिन आएगा ना, उस दिन पे वो पर्सन काम करता है जो काम करने की शुरुआत करता है। जैसे 32 के बाद 33 नंबर वाला जो दिन आएगा, उस दिन में कौन काम करेगा, ए। और 33 के आगे वाला ये जो 2/3 है, इस दिन पे कौन काम करेगा, बी। तो इनको आप ऐड कर लो। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल काम इतने दिन में पूरा हो और ये एक एक दिन छोड़ के काम करे, तो ए तो 17 दिन तक काम करेगा और बी इतने दिन तक काम करेगा। तो अगर ए के 17 दिन और बी के इतने दिन के वर्क को हम ऐड कर दें, तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक, वापस देखो सेम कहानी यहाँ, यहाँ भी 32 मान लो, तो ए कितने दिन काम करेगा, 16 दिन, और बी भी कितने दिन काम करेगा, 16 दिन। अब 32 के बाद 33 नंबर वाला जो दिन आएगा, उसमें कौन काम करेगा, जो काम करने की शुरुआत करता है। और 33 के आगे वाला ये जो आधा दिन है, इसमें कौन काम करेगा, ए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल काम इतने दिन में हो और ये दोनों एक एक दिन छोड़ के काम करें, तो ए कितने दिन काम करेगा, 16.5 दिन, और बी कितने दिन काम करेगा, 17 दिन। तो ए के 16.5 दिन के वर्क और बी के 17 दिन के वर्क को अगर हम ऐड कर दें, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क तो ये बराबर ही करेंगे ना, चाहे काम की शुरुआत कोई भी कर ले, दोनों केस में वर्क सेम होगा, तो इनको हमने बराबर रख दिया। अब एक तरीका क्या है कि आप ना यहां से इन दोनों को बराबर रखो, सॉल्व कर लो, ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएंगी। लेकिन वैसे करने की बजाय थोड़ा डायरेक्ट आप सोचो। देखो ए पहले कितने दिन काम कर रहा था, 17 दिन, और अब ए कितने दिन काम कर रहा है, 16.5 दिन। तो इसका मतलब ए ने जो टाइम है वो आधा दिन कम कर दिया ना। तो जैसे ही ए ने अपने टाइम को आधा दिन कम करा, इसी वजह से बी का टाइम 1/3 बढ़ गया ना। वही पहले बी इतने दिन काम कर रहा था और अब बी 17 दिन काम कर रहा है, तो इसका मतलब बी का टाइम 1/3 बढ़ गया। तो ए के आधे दिन का वर्क और बी के 1/3 दिन का वर्क, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहां से आपके पास ए और बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएंगी, 2 और 3। तो इस सवाल में आपको यही बताना है कि ए की एफिशिएंसी बी का कितने परसेंट है। तो ए की एफिशिएंसी बी का कितने परसेंट होगी भाई, 66 2/3%। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। और अब आप एक बार बता दो फटाफट, अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, क्योंकि ये जो है इस टाइप के सवाल पेपर में आ सकते हैं और एक दो इसमें से आए हुए भी हैं।
तो इन चीज़ों को आप सीखते चलो, ज़्यादा आसान वाले ट्रैप में आप नहीं फंसो। पेपर आसान नहीं आता, बस हम सवाल ही आसान आसान करते रहते हैं। जैसे देखो ये सवाल, अगर आपने इस टाइप का सवाल नहीं करा ना, तो आप सुबह से लेकर रात तक लगे रहो, इस सवाल में आप कर ही नहीं पाओगे। वरना आप इसको पढ़ो और एक बार करके देख लो कितना आएगा आंसर। देखो, अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने सेम यही सवाल करा है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 पर्सन आ गए, ए बी और सी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो यहाँ पे कौन सा सवाल है ये। देखो, जैसे हमारे पास केवल 2 ही पर्सन हो, तो 2 पर्सन वाले में इतना सवाल बनेगा और ये ऐसे आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर पर्सन 2 की बजाय 3 हो जाए ना, तो उस केस में भी इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और इसके आगे के क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब आपने यहाँ तक करा, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितना आ गई, 3 और 1। तो इस सवाल में भी उतना तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3 और 1। अब उस सवाल में टोटल वर्क भी कितना था, 35 यूनिट। तो इतना तो पहले वाले की तरह ही आपको करना पड़ेगा। इसके बाद क्या बोला है कि ये जो सी है ना, इसने टोटल वर्क को 35 दिन में पूरा कर दिया। तो आप ये बताओ टोटल वर्क है कितना। इस सवाल में टोटल वर्क है कितना, कहाँ गया ये सवाल। लो जी भाई साहब, सवाल ही गायब हो गया। कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। वीडियो में तो आपको सवाल दिख ही जाएगा। देखो आप, जैसे यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी कितना आ गई थी, 3 और 1। इसके बाद टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया था, 35 यूनिट। तो सवाल में अपने को क्या बोला है कि सी ने टोटल काम को 35 दिन में कर दिया। तो इसका मतलब इस 35 यूनिट काम को ही तो सी ने 35 दिन में करा होगा ना। अगर 35 यूनिट काम को सी ने 35 दिन में करा, तो सी की एफिशिएंसी कितना आएगी, 1 आ जाएगी। और इसके बाद हमें बताना था कि अगर इस टोटल वर्क को ए बी और सी तीनों मिलके करें तो कितना टाइम लगेगा। तो अगर 35 यूनिट वर्क को तीनों मिलके करें तो भाई कितने दिन का समय लगेगा, 7 दिन का समय लग जाएगा। तो वहां तक आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद सवाल पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन वीडियो में तो सवाल आपको दिख ही जाएगा। उसके बाद क्या करना है वो आपको मैंने समझा दिया, और पूरी उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। देखो, अब होता क्या है, हमेशा हम वही सवाल करते रहते हैं जिसमें ए और बी एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। ए और बी दो दो दिन छोड़ के भी काम कर सकते हैं, तीन तीन दिन छोड़ के भी काम कर सकते हैं। तो अब ये उसी टाइप का सवाल आ गया। यहाँ पे क्या बोला है कि 2 पर्सन है ए और बी। अगर ये तीन तीन दिन छोड़ के काम करें और काम की शुरुआत ए करे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, 10 दिन में। और अगर काम की शुरुआत बी करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, 10.5 दिन में। तो अगर उसी काम को दोनों एक साथ मिलके करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये आपको बताना है। देखो, आराम से मैं आपको लिख के एक बार समझा देता हूं। जैसे हमारे पास ये 10 दिन है, क्योंकि अभी आप कोई पेपर तो दे नहीं रहे हो, अभी आप समझो। अगर ए ने काम की शुरुआत करी तो पहले वाले 3 दिन किसने काम करा, ए ने। ये वाले 3 दिन किसने काम करा, बी ने। ये वाले 3 दिन किसने काम करा, ए ने। और लास्ट में कौन काम करेगा, बी। तो इसका मतलब ए ने कितने दिन काम करा है, 6 दिन। और बी ने कितने दिन काम करा है, 4 दिन। तो अगर ए के 6 दिन और बी के 4 दिन के वर्क को हम ऐड कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा। लेकिन अगर काम की शुरुआत बी करें तो इसके आगे जो है ना, अगर काम की शुरुआत बी करें
तो पहले वाले 3 दिन कौन काम करेगा? बी। ये वाले 3 दिन कौन काम करेगा? ए। ये वाले 3 दिन कौन काम करेगा? बी। और इसके आगे फिर आधा दिन और भी तो लगा है, तो यहाँ पे कौन काम करेगा? ए। तो अगर काम की शुरुआत बी ने करी और 3-3 दिन छोड़ के काम करें, तो ए कितने दिन काम कर रहा है और बी कितने दिन काम कर रहा है, ये आप देख लो। तो बी कितने दिन काम करेगा? 6 दिन। बी कितने दिन काम कर रहा है? 6 दिन। और ए कितने दिन काम कर रहा है? 4, 5, 5.5 दिन, नहीं 3 और 1 4 और 4.5 दिन। तो ए कितने दिन काम करेगा भाई? 4.5 दिन। और एक बार अब आप ये बताओ, यहाँ पे ये ए नहीं आएगा, ये बी आएगा। ये मेरी गलती हो गई, यहाँ पे बी आ जाएगा। तो ए के 4.5 दिन के वर्क और बी के 6 दिन के वर्क को आप ऐड करो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क आप इससे एक टोटल वर्क की जो शुरुआत है वो आप ए से कराओ या बी से कराओ, वर्क तो दोनों केस में सेम ही होगा ना, तो इनको आपने इक्वल रख दिया। तो अब आप इस चीज को याद रखना, ऐसे जो है ना कितने भी सवाल बन सकते हैं कि वो 2 दिन छोड़ के काम करें, 3 दिन छोड़ के काम करें, तो आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जबकि आप करते क्या हो, आप सवाल रट लेते हो। तो सेम तरीके से आप सोचो, आप ये बताओ, जैसे पहले ए कितने दिन काम कर रहा था? 6 दिन। अब ए कितने दिन काम कर रहा है? 4.5 दिन। तो ए ने अपने टाइम को कितने दिन कम करा? तो ए ने अपने टाइम को 1.5 दिन कम कर दिया। तो जैसे ही ए ने टाइम को 1.5 दिन कम करा, इसी वजह से तो बी का टाइम 2 दिन बढ़ गया ना। तो ए के 1.5 दिन का वर्क और बी के 2 दिन का वर्क, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहां से हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी कितना आ गई? 4 और 3। अब ये जो एफिशिएंसी हैं, इनको आप इन दोनों में से कहीं भी पुट कर दो, टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा। तो अगर ए की एफिशिएंसी 4 आप यहां पे पुट करोगे, तो ये फिर हमारे पास कितना आएगा? 24। अगर बी की एफिशिएंसी 3 आप यहां पे पुट करोगे तो कितना आएगा? 12। 24 और 12 कितना हो गया? 36। तो टोटल वर्क आ गया 36 यूनिट। अगर 36 यूनिट वर्क को ए और बी मिलके करें तो कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। तो अगर ये दोनों मिलके करें तो इतना टाइम लगेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। और अब आप एक बात बताओ, ये अच्छे और बढ़िया सवाल आपको समझ तो आ रहे हैं ना? आपकी तैयारी में बस यही कमी है, समझ लो आप। जब भी आसान सवाल आएंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल आएंगे, उनको तो आप कर लेते हो क्योंकि वो आपने रट रखे हैं। लेकिन जैसे ही सवाल में थोड़ा सा भी चेंज हुआ, वो फिर आपसे हो ही नहीं पाता। और ये सवाल आपसे नहीं हो पा रहे ना, ये कमी आपके कॉन्सेप्ट की है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो 100% सवाल होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और फिर भी कुछ सवाल आप कर पा रहे हो, तो इसका मतलब वो कुछ सवाल आपने रट रखे हैं, और ये बात अब तो मान लो। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास 2 पर्सन है ए और बी। ए ने काम को 24 दिन में और बी ने काम को 30 दिन में करा। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया? 120। और ये आ गई इनकी एफिशिएंसी 5 और 4। इसके बाद क्या बोला है कि डेली 10 घंटे काम होगा और काम 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में 6 घंटे और इवनिंग में 4 घंटे। अगर ए ने सुबह में काम करा तो बी शाम को करेगा, और ये डेली अपनी शिफ्ट चेंज कर रहे हैं, तो काम कौन से दिन पूरा होगा? देखो आप यहाँ पे ये समझो ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे 2 पर्सन है ए और बी, डेली 10 घंटे काम हो रहा है। ए तो 6 घंटे, मतलब जो भी पर्सन मॉर्निंग शिफ्ट में काम करेगा वो तो 6 घंटे काम करेगा, और जो भी पर्सन इवनिंग शिफ्ट में काम करेगा वो पर्सन 4 घंटे काम करेगा। तो इस सवाल में इस चीज की जरूरत है भी नहीं। आप ये देखो, जैसे ए ने मॉर्निंग में काम करा, तो ए ने सुबह सुबह आके कितना काम कर दिया? ए सुबह सुबह घर से आया और आते ही इसने मॉर्निंग में 5 यूनिट काम कर दिया।
तो जिस दिन सुबह को ए ने 5 यूनिट काम करा है, उसी दिन शाम को बी ने कितना काम करा होगा? 4 यूनिट पहले दिन। दूसरे वाले दिन इनकी शिफ्ट चेंज हो गई, तो जब इनकी शिफ्ट चेंज हुई तो इसका मतलब यह है कि दूसरे दिन जब दूसरा दिन आएगा तो उस दिन मॉर्निंग में कौन काम करेगा? बी। और बी मॉर्निंग में कितना काम कर देगा ये आप देख लो। एक सेकंड रुको। ए ने सुबह और बी ने शाम को काम करा, ठीक? हाँ ठीक है। अब जैसे दूसरे दिन आपके पास ये जो ए है ना, ये इवनिंग में काम करेगा। ये मैंने ए और बी गलत लिख दिए हैं, मॉर्निंग और इवनिंग होना चाहिए। हाँ, यहाँ मैं मॉर्निंग और इवनिंग कर देता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक? मॉर्निंग में कितना काम करा? 5, और इवनिंग में कितना काम करा? 4। जब अगला दिन हुआ तो अगले दिन किस सुबह कौन काम करेगा? अगले दिन सुबह में कौन काम करेगा? बी। तो जब अगले दिन सुबह बी काम करेगा तो बी मॉर्निंग में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। और जिस दिन बी ने मॉर्निंग में 4 यूनिट काम करा है, उसी दिन इवनिंग में ए कितना काम करेगा? 5 यूनिट। तो इस सवाल में ये आपको करना था। वापस मैं आपको समझाता हूं, देखो। लैंग्वेज सही है, सीपीओ में आया हुआ सवाल है, ठीक? 10 घंटे काम होगा मॉर्निंग और इवनिंग में, 2 पर्सन है ए और बी। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो पर्सन पहले शिफ्ट में जैसे काम कर रहे हैं ना, अगले दिन उनकी शिफ्ट बदल जाएगी। जैसे पहले दिन ए ने मॉर्निंग में काम करा तो दूसरे दिन जो ए है ना वो इवनिंग में काम करेगा। अगर पहले दिन बी ने इवनिंग में काम करा है तो अगले दिन बी मॉर्निंग में काम करेगा। तो आप ये देखो कि यहां से टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया, ये आप देखो। काम की बात ये है, आप ये देखो 2 दिन में कितना काम हो गया। आपके पास 9 यूनिट काम हो गया। या तो आप ये पता कर लो कि ये दोनों मॉर्निंग में कितना काम कर रहे हैं, या फिर आप ये पता कर लो ये दोनों इवनिंग में कितना काम कर रहे हैं। तो आपने इनके मॉर्निंग वाले काम को देखा। पहले दिन मॉर्निंग में ए ने 5 यूनिट, अगले दिन मॉर्निंग में बी ने 4 यूनिट। तो कुल मिला के 2 दिन में 9 यूनिट काम हो गया। और हमें काम कराना कितना है? 120। तो दोनों तरफ आप 13 से इंटू कर लो। तो इससे आपको ये पता चला कि अगर 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है तो 26 दिन में कितना काम होगा? 117 यूनिट। अगर 26 दिन में 117 यूनिट काम हो गया तो 27वें दिन काम पूरा हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। इसमें आप या तो ए और बी के मॉर्निंग वाले वर्क को देख लो, तो भी यहां से आपको पता चल गया कि 2 दिन में 9 यूनिट काम होगा। या फिर ए और बी के इवनिंग वाले वर्क को देख लो, यहां से भी आपको पता चल गया कि 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। तो अगर 2 दिन में 9 यूनिट काम हुआ तो आप दोनों तरफ 13 से इंटू कर लो। 26 दिन में कितना काम होगा? 117 यूनिट। तो 27वें दिन काम पूरा हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। करो आप इसको ट्राई। अब देखो, जब ये ऐसे सवाल आएंगे तो अब ये तुम्हारे रटे हुए हैं और ये मुझे पहले से ही पता है। करो इसको, इसको तो करो कम से कम। यहाँ पे क्या बोला है कि ए ने काम को 6 दिन में, बी ने काम को 8 दिन में और सी ने काम को जो है 12 दिन में पूरा कर दिया। तो यहां से टोटल वर्क अपने पास कितना आ गया? 24 यूनिट। और इनकी एफिशिएंसी आ गई 4, 3 और 2। इसके बाद क्या बोला है कि ए ने काम शुरू करा और बी और सी बारी बारी से उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक, देखो आप ये बताओ, जैसे ए ने काम शुरू करा और वो बारी बारी से उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो पहले दिन कौन काम करेगा? ए और बी। अगले दिन कौन काम करेगा? ए और सी। तो पहले वाले दिन में ए और बी ने कितना काम कर दिया? 7 यूनिट। अगले वाले दिन में ए और सी ने कितना काम कर दिया? 6 यूनिट। तो यहां से आपको ये पता चला कि भाई हमारे पास 2 दिन में 13 यूनिट काम हो गया। तो इसमें फिर ये क्या है? ए ने काम शुरू करा, हो मैंने सवाल गलत पढ़ लिया। वो बारी बारी से काम कर रहे हैं, मुझे लगा वो बारी बारी से उसकी मदद कर रहे हैं।
तो ये तो आसान ही सवाल है। पहले दिन कौन काम करेगा? ए। और ए एक दिन में कितना काम करेगा? 4। बी अगले दिन कितना काम करेगा? 3। और सी अगले दिन कितना काम करेगा? 2। तो इसका मतलब 3 दिन में 9 यूनिट काम हो गया। अगर 3 दिन में 9 यूनिट काम हो गया तो इसका मतलब दोनों तरफ आप 2 से इंटू कर लो, तो 6 दिन में कितना काम होगा? 18 यूनिट। अब 6 दिन के बाद जो 7वां दिन आएगा उस दिन वो पर्सन काम करेगा जिसने काम करना शुरू करा है, तो 7वें दिन में ए कितना काम कर देगा? 4 यूनिट। अब ए के बाद नंबर किसका आएगा? बी का। देखो अपने पास टोटल वर्क है 24 यूनिट और 24 में से 22 यूनिट वर्क तो हो गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 2 यूनिट। और इस 2 यूनिट वर्क को कौन करेगा? बी। तो अगर बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 2 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा? 2/3 दिन। तो बस यहां से इसको ऐड कर लो। तो ये तो क्या है, बिल्कुल ही आसान सवाल हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। तो मैं भी थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने गलती पढ़ ली, तो आप भी क्या है ध्यान रखना। मुझे लगा कि बी और सी बारी बारी से एक ही हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो ए बी और सी तीनों बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। करो आप इसको रीड। और अब ये आसान सवाल है, कम से कम इनको तो आप करो। यहाँ पे क्या बोला है कि ए और बी काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। बी और सी काम को कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में। सी और ए काम को कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। तो यहां से टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया भाई? 60 यूनिट। और इनकी एफिशिएंसी आ गई 3, 2 और 4, ये हो गया। इसके बाद क्या बोला है कि ए और बी काम शुरू कर रहे हैं और सी हर दूसरे दिन उनकी हेल्प कर रहा है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? पहले दिन ए और बी काम करेंगे, अगले दिन ए बी और सी तीनों काम करेंगे। अगर ये इस हिसाब से काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? आप ये बताओ कि पहले वाले दिन में ए और बी कितना काम कर देंगे? तो ए और बी कितना काम कर देंगे? 3 यूनिट। उसके बाद ए बी और सी कितना काम करेंगे? देखो ये चीज आपको मैं पहले समझा चुका हूं। इनको ऐड करो, 4 और 3 7 और 2 कितना होगा? 9। 9 को आधा करोगे तो 4.5। तो इसका मतलब पहले वाले दिन में ए और बी 3 यूनिट काम करेंगे और अगले दिन ए बी और सी तीनों कितना काम करेंगे? 4.5 यूनिट। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि भाई 2 दिन में 7.5 यूनिट वर्क हो गया। तो अगर 2 दिन में 7.5 यूनिट काम हुआ तो आप दोनों तरफ 8 से इंटू कर दो। तो अगर 2 दिन में 7.5 यूनिट काम हुआ तो भाई 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 60 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं, तो उम्मीद है ये आपको याद भी होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 16 दिन आ जाएगा। अब देखो ये सवाल का आंसर आप मुझे बताओगे। बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, सेम तरीके से ही आपको करना है। एक बार आप इसको रीड कर लो। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम तरीके से आप करना। ये सवाल आपका होमवर्क हो गया। इसके आगे की चीजें वापस आपको फिर मैं ही समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है कि ए ने काम को 30 दिन में, बी ने काम को 20 दिन में और सी ने काम को 10 दिन में पूरा कर दिया। तो यहाँ से ये फिर अपने पास कितना आ गया? 60। और इनकी एफिशिएंसी आ गई 2, 3 और 6। इसमें क्या बोला है कि बी और सी ए की हेल्प बारी बारी से कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? कहने का मतलब कि पहले दिन ए और बी काम करेंगे, उसके आगे वाले दिन ए और सी काम करेंगे, क्योंकि ए की हेल्प बी और सी बारी बारी से कर रहे हैं।
जैसे पहले दिन ए की हेल्प बी ने कर दी, फिर अगले दिन ए की हेल्प सी करेगा, फिर अगले दिन ए की हेल्प बी करेगा। तो अगर इस तरीके से ये काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो आप ये बताओ कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 यूनिट। तो यहाँ से आपको पता चला कि 2 दिन में कितना काम हो गया? 13 यूनिट। अगर 2 दिन में 13 यूनिट काम हो गया तो आप दोनों तरफ 4 से इंटू कर लो, क्योंकि हमें तो 60 यूनिट काम कराना है ना। तो अगर 2 दिन में 13 यूनिट काम हुआ तो भाई 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? 52 यूनिट। अब 8 दिन के बाद आगे वाला जो दिन आएगा उस दिन वो ग्रुप काम करेगा जिसने काम करना शुरू करा है। तो आगे वाला जो एक दिन आपके पास आएगा, ये जो आगे वाला 8 के बाद जो 9 नंबर वाला ये एक दिन है, इसमें कौन काम करेगा? ए और बी, और ये एक दिन में कितना काम कर देंगे? 5 यूनिट। अब ए और बी के बाद अगले दिन कौन काम करेगा? ए और सी। तो आप ये बताओ कि टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 60 यूनिट। इसमें से 57 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया, तो कितना वर्क बचा? 3 यूनिट। और इस 3 यूनिट वर्क को कौन करेगा? ए और सी। अगर ए और सी एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं तो 3 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा? 3/8 डेज। बस यहाँ से आप इसको ऐड कर लो तो आंसर हमारे पास कितना आएगा? 9 3/8 डेज। तो ये छोटे और आसान सवाल होते हैं, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 9 3/8 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी फिर आंसर होगा। करो इसको आप रीड। ए ने कितने घंटे काम करा? 2 घंटे। बी ने 4 घंटे और सी ने 3 घंटे, और इन्होंने 12,000 पेन बना दिए। अगर वो डेली आधे समय के लिए काम करें और तीनों एक साथ काम नहीं कर सकते, पहले ए काम की शुरुआत करता है तो कितने दिन में? 18,500 यूनिट काम होगा। देखो इस सवाल में आपको किस तरीके से सोचना है। देखो आप ये बताओ कि अगर ए ने 2 घंटे में 12,000 पेन बना दिए तो 1 घंटे में कितने पेन बनाए होंगे? 6,000। अगर बी ने 4 घंटे में 12,000 पेन बना दिए तो बी ने 1 घंटे में कितने पेन बनाए होंगे? 3,000। अगर सी ने 3 घंटे में 12,000 पेन बना दिए तो 1 घंटे में कितने पेन बनाए होंगे? 4,000। और 1 घंटे में ये जितना भी काम कर रहे हैं वो इनकी एफिशिएंसी तो है ना। तो ये ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई। ए 1 घंटे में इतना काम करेगा, बी 1 घंटे में इतना, और सी 1 घंटे में इतना। लेकिन ये डेली आधे समय के लिए काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि ए जो है ना डेली आधे घंटे काम करेगा। तो अगर ए 1 घंटे में 6,000 पेन बना रहा है तो आधे घंटे में कितने पेन बनाएगा? 3,000। ऐसे ही अगर बी 1 घंटे में 3,000 पेन बना रहा है तो आधे घंटे में कितना पेन बनाएगा? 1,500। और सेम ऐसे ही अगर सी 1 घंटे में 4,000 पेन बना रहा है तो आधे घंटे में कितने पेन बनाएगा? 2,000। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐड करें तो आधा आधा और आधा, तो कितना आ गया? 1.5। तो इसका मतलब 1.5 घंटे में कितने पेन बन जाएंगे? 6500। तो अगर डेली आधे समय के लिए काम करें तो ये 1.5 घंटे में 6500 पेन बना देंगे। लेकिन हमें पेन बनाने कितने हैं? 18,500। तो आप क्या करो, आप इसमें दोनों तरफ पहले 2 से इंटू कर लो। आप क्या करो, आप यहाँ पे दोनों तरफ 2 से इंटू कर दो। इससे फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल गया कि अगर 1.5 घंटे में 6500 पेन बन रहे हैं तो यहाँ से 3 घंटे में कितने पेन बन जाएंगे? 13,000। 3 घंटे में आपने 13,000 पेन बना दिए। अब देखो इसके बाद आगे वाले टाइम में कौन काम करेगा? बहुत देर से मैं यही चीज आपको समझा रहा हूँ। अगर 3 घंटे में आपने 13,000 पेन बना दिए
तो 3 घंटे के बाद वाला जो आधा घंटा आएगा ना, उसमें ए काम करेगा। तो आगे वाले आधे घंटे में ए कितना काम कर देगा, ये देखो। अगर ए 1 घंटे में 6000 पेन बना रहा है, तो आधे घंटे में कितने पेन बना देगा, 3000, क्योंकि ये डेली आधे समय ही काम कर सकते हैं। अब ए के बाद आगे वाले आधे घंटे कौन काम करेगा, बी। और बी अगर 1 घंटे में 3000 पेन बना रहा है, तो आधे घंटे में कितने पेन बना देगा, 1500। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, तो आपको ये पता चल गया कि भाई 4 घंटे में कितने पेन बन गए, 13 और 3 16, 17 500। तो आपके पास 4 घंटे में 17,500 पेन बन गए। ठीक, अब हमारे को टोटल पेन बनाने कितने हैं, 18,500। उसमें से 17,500 आपने बना लिए, तो इसका मतलब कितने पेन और बनाने हैं, 1000। अब 1000 पेन बनाने में काम कौन करेगा, सी। देखो, अब आप ये सोचो, अब सी को काम करना है। अगर सी 1 घंटे में 4000 पेन बना रहा है, तो 1000 पेन बनाने में कितना समय लगेगा, 15 मिनट ही तो लगेंगे। अगर 1 घंटे में 4000 पेन बना दिए सी ने, तो 1000 पेन बनाने में कितना समय लगेगा, 15 मिनट। बस खत्म हो गया सवाल। तो आपको ये पता चल गया कि 4 घंटे और 15 मिनट में कितने पेन बन जाएंगे, 18,500। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 घंटे और 15 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, 4 घंटे 15 मिनट, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। इन सभी क्वेश्चंस को 1-2 बार आपको जरूर ट्राई करना है। देखो, ये एक और बढ़िया सवाल आ गया। वैसे है आसान, बस इसकी लैंग्वेज आप रीड करो, क्योंकि सारा खेल लैंग्वेज का ही होता है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास 3 पर्सन हैं, ए बी और सी। ए ने काम को 12 दिन में, यहाँ 15 और यहाँ 20। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, 60। और इनकी एफिशिएंसी आ गई 5, 4 और 3। अब देखो, टाइम एंड वर्क में इतनी चीजें तो हम करते ही हैं, इसके आगे क्या करना है, उसके लिए आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। समझ गए बात। इसके बाद आपको क्या बोला है कि कोई भी 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ काम नहीं कर सकते, और 2 पेयर लगातार काम नहीं कर सकते, तो काम मिनिमम कितने दिन में पूरा होगा। देखो, इस सवाल में क्या बोला है कि ये तीनों एक साथ काम नहीं कर सकते। एक सेकंड रुक जाओ। ये तीनों एक साथ काम नहीं कर सकते, और जिस पेयर ने पहले दिन काम कर लिया, वो सेम पेयर अगले दिन काम नहीं कर सकता। तो काम को पूरा होने में मिनिमम कितना समय लगेगा। सवाल में क्या बोला है, ये तीनों साथ काम नहीं करेंगे। जैसे आपने पहले ए और बी को काम कराया, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर देंगे, 9 यूनिट। तो अगले दिन भी ए और बी से ही काम करा लो, सारा काम आप ए और बी से ही करा लो। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि आप जो है ना, 2 लगातार दिन सेम पेयर से काम नहीं करा सकते। अगर पहले दिन आपने ए और बी से काम कराया है, तो अगले दिन आप ए और बी से काम नहीं करा सकते। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ए और बी से काम नहीं करा सकते, तो बी और सी से करा लेते हैं। तो जब आप बी और सी से काम कराओगे, तो एक दिन में कितना काम होगा, 7 यूनिट। और तुरंत ये सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि काम मिनिमम कितने दिन में पूरा होगा। तो आप ये देखो कि पहले दिन तो ए और बी काम करेंगे, अगर अगले दिन बी और सी काम करें, तो एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अगले दिन ए और सी काम करें, तो अगले दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं। तो मिनिमम काम तब होगा, मिनिमम टाइम तब लगेगा जब पहले ए और बी काम करें और अगले दिन ए और सी काम करें। तो यहां से आपको पता चल गया कि 2 दिन में 17 यूनिट काम हो गया। तो आप क्या करो, अगर 2 दिन में 17 यूनिट काम हुआ,
तो आप दोनों साइड 3 से इंटू कर लो, तो 6 दिन में कितना काम हो गया, 51 यूनिट। अब इसके बाद उस पेयर का नंबर आएगा जिसने काम करना शुरू करा है, तो आगे वाले एक दिन में ए और बी आएंगे, 9 यूनिट काम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इस काम को पूरा होने में मिनिमम 7 दिन लगेंगे। और 100%, 200% जब इस सवाल को आप करोगे ना, तो आपके दिमाग में बस वही चीजें आती हैं, ए और बी है, फिर बी और सी आ गया, फिर सी और ए आ गया। और वो इसलिए आता है क्योंकि आप सवाल ही वो करते रहते हो जिसमें पहले ए और बी काम करेंगे, फिर बी और सी करेंगे, और फिर सी और ए करेंगे। तो याद रखना, मिनिमम टाइम तब लगेगा जब पहले दिन ए और बी काम करें और अगले दिन ए और सी काम करें। अगर अगले दिन आपने बी और सी से काम करा दिया ना, तो टाइम मिनिमम नहीं लगेगा, मिनिमम से ज्यादा लगेगा, इसलिए तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। सेम टाइप का एक सवाल और आ गया, और ये सवाल भी अब मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, नहीं आपके लिए नहीं छोड़ सकते। ए ने काम को कितने दिन में पूरा करा है, 10 दिन में, क्योंकि तुम करोगे तो हो नहीं। बी ने काम को कितने दिन में करा है, 20 दिन में, और सी ने काम को कितने दिन में करा है, 25 दिन में। आप तो बस इसकी लैंग्वेज पढ़ लो, तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 10, 5 और 4। सेम सवाल है, 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ काम नहीं कर सकते, और सेम पेयर लगातार काम नहीं कर सकता। तो काम पूरा होने में मिनिमम कितना समय लगेगा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस किस को हम एक साथ काम कराएं कि टाइम मिनिमम लगे। जैसे पहले आपने ए और बी को काम करा दिया, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर देंगे, 15 यूनिट। अगले दिन अगर आपने बी और सी को काम करा दिया, तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 यूनिट। और अगर अगले दिन आपने ए और सी को काम कराया, तो ये कितना काम कर रहे हैं, 14 यूनिट। तो आपको ए और सी को लेना पड़ेगा, तो ए और सी अगले दिन कितना काम करेंगे, 14 यूनिट। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि भाई 2 दिन में 29 यूनिट काम हो गया, और हमें टोटल काम कराना कितना है, 100 यूनिट। अगर 2 दिन में 29 यूनिट काम हुआ, तो दोनों तरफ आप 3 से इंटू कर लो, ठीक। तो यहां से आपको पता चल गया कि भाई 6 दिन में 87 यूनिट काम हो गया। अब 6 के बाद आगे वाला जो दिन आएगा, उस दिन पे वो पर्सन काम करेगा जिसने काम करना शुरू करा है। और काम करना किसने शुरू करा है, ए और बी ने। तो एक बार आप ये बताओ, जैसे टोटल काम है 100 यूनिट, और इसमें से 87 यूनिट काम पूरा हो गया, तो काम बचा कितना, 13 यूनिट। तो 13 यूनिट काम को कौन करेंगे, ए और बी। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 यूनिट। तो 13 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा, 13/15 दिन। बस इसको ऐड कर लो, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाए। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप समझ गए। आपको जो है ना, मिनिमम टाइम बताना है कि काम पूरा होने में मिनिमम कितना समय लगेगा। तो मिनिमम टाइम तब लगेगा जब मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला पर्सन डेली वर्क करे। तो पहले आपने ए और बी को काम कराया, फिर आपने ए और सी को काम कराया, तो इस सवाल में मिनिमम जो टाइम है ना, वो इतना लगेगा। अगर आप इस तरीके से काम ना करा के किसी और तरीके से कराओगे, तो टाइम जो है ना, इससे ज्यादा लगेगा। तो हमारे को मिनिमम बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी फिर आंसर आ जाए। अब इसी फॉर्मेट में एक लास्ट टाइप का सवाल और बन सकता है, ये जो आपके सामने है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान 1-2 दिन काम करता है, फिर वो तुरंत छुट्टी पे चला जाता है, जैसे तुम हो। एक दिन पढ़ोगे, 3-4 दिन का रेस्ट करोगे। तो उसी टाइप का ये सवाल है। एक बार आप इसकी लैंग्वेज रीड करो, और उसके बाद आप देखो कि आप इसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यहां से हमारे पास ये टोटल वर्क कितना आ गया, 60 यूनिट। तो ये फिर कितना आएगा, 6, 5 और 4। अब इसमें क्या बोला है कि उन्होंने 3 दिन में 1/3 काम कर दिया। जैसे टोटल काम कितना है, 60 यूनिट।
तो अगर 60 का 1/3 आप करोगे तो कितना आएगा 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 3 दिन में आपने 20 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम था 60 यूनिट, इसमें से 20 यूनिट काम हो गया, काम बचा कितना 40 यूनिट। अब 3 दिन काम करने के बाद 1 दिन की छुट्टी ले ली, 3 दिन काम करने के बाद 1 दिन की छुट्टी ले ली, तो इस वाले 1 दिन में आपने 0 काम करा। तो तीनों एक साथ काम नहीं कर सकते और सेम पेयर डेली काम नहीं कर सकता, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इसके आगे का सवाल सेम वही है जो इसके पहले हमने करा है। देखो, इस 40 यूनिट काम को कराना है, तो अगर पहले दिन ए और बी काम करें तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे 11 यूनिट। अगले दिन ए और सी काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे 10 यूनिट। तो इसका मतलब यहां से 2 दिन में फिर कितना काम हो गया, 2 दिन में कितना काम हो गया 31 यूनिट, नहीं 31 नहीं 21 यूनिट। 2 दिन में कितना काम हो गया 21 यूनिट काम हो गया। अब अगर 2 दिन में 21 यूनिट काम हुआ तो हमें काम कराना है 40 यूनिट। अब इसके बाद आगे वाला जो एक दिन आएगा उस वाले एक दिन में वो पेयर काम करेगा जिसने काम करना शुरू करा है। तो आगे वाले एक दिन में ए और बी कितना काम कर देंगे 11 यूनिट। अब ए और बी के बाद किसका नंबर आएगा ए और सी का। देखो टोटल वर्क कितना है 40 यूनिट, 40 में से 32 यूनिट काम हो गया, तो कितना काम रिमेनिंग बचा 8 यूनिट। तो 8 यूनिट काम को कौन करेगा ए और सी। ए और सी अगर एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं तो 8 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा 8/10 डेज का मतलब 4/5। तो इसको आप ऐड करो, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4/5 डेज। तो अपना जो टोटल काम है ना वो इतने दिन में पूरा होगा। तो अपना टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 7/4/5 डेज में। पहले 3 दिन काम करा तीनों ने, फिर एक दिन की छुट्टी हो गई, फिर 3 दिन इन्होंने काम करा, तो टोटल जो काम है ना वो हमारे पास इतने दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। और अगर ऑल्टरनेट डेज वाले इतने सवाल आपने कर लिए तो मैं आपसे कह सकता हूं इसके बाद कोई भी सवाल कहीं से भी उठा के आप कर लेना, आप 100% कर पाओगे। लेकिन इन पॉइंट्स को एक दो बार आप कर लेना, उससे ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको कुछ अलग चीज़ें समझाऊंगा। तो आज की क्लास में यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।